जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव, पूर्व सांसद मधेपुरा के। हुनका से बात करबन जे ओ की कह चाही छथिन आई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बेसिया का चरित्र ज्यादा अच्छा है पॉलिटिशियंस। अवसरवादिता का नाम है पॉलिटिक्स। जितना अवसरवादिता के रूप में आप यूज होइएगा, चेंज कीजिएगा, उतना अच्छी राजनीति करिएगा। बार बार आप गाली देते हैं पॉलिटिशियन को, आप भी तो पॉलिटिशियन ही हैं। सर, यदि हम पॉलिटिशियन होते तो पूरी दुनिया कोरोना से डर के घर में बैठी थी। हम कोरोना के बीच बिना को हाथ में कवर लिए, कोई पॉलिटिशियन अपनी ज़िंदगी सेव करता है कि अपनी ज़िंदगी मौत में डालता है। पटना में बाढ़ आया, मेरा ब्लड कंप्लीट रूप से जहर हो गया। हम आपको बोले कोरोना आया, पूरी की पूरी 46 लाख लोग मरे, हम कभी मरे। हमने आपको चिंता जाहिर की। एक पॉलिटिशियन या कोई आदमी घर से नहीं निकला। पॉलिटिशियन का कैरेक्टर क्या होता है? पॉलिटिशियन का कैरेक्टर होता है कि सब कुछ सेफ साइड है। अब पप्पू यादव का कैरेक्टर है सब कुछ अनसेफ। पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, लेना। पप्पू यादव का कैरेक्टर है देना। पॉलिटिशियन को किस रूप में आप देखते हैं, आप समझिए। मेरी कोई भाषा नहीं है ना, ये हम गाली तो नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको नागा अर्जुन का कोड किया है, मैंने राजकवि दिनकर का कोड में कर देता हूँ कि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाए, विधानसभा आवारा हो जाए। सड़कें जब सूनी ना हो, आवाज देने वाला दुनिया में लोग रहे, तो लोकसभा और विधानसभा डरी रहे। कटिहार में जो निर्भर हत्या हुआ है 5 उसके देखिए, 2-3 बात आप ऐसे समझिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आप पहले तो हम आपको बताएंगे ही नोटबंदी पर हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गहरी चिंता की है। और वैक्सीनेशन, और आपको यदि नहीं पता है तो आपको पता कर लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर क्या कहा है। नोटबंदी से जुड़े सारे रिकॉर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है विश्व। नोटबंदी जब नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा एक उनकी लाइफ का, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा नोटबंदी थी। तो फिर नोटबंदी के इस साल नरेंद्र मोदी ने उसकी बर्फी पर कुछ क्यों नहीं जवाब दिया? घाटा या नाफा, या बीजेपी या आरएसएस, किसी की? नोटबंदी से इस कंट्री को क्या मुनाफा? आज भी 33,000 करोड़ रुपया बैंक, रिजर्व बैंक से गैप। लगभग 40,000 करोड़ रुपया से ज्यादा पुरानी नोट आज भी इंडिया में। और सबसे ज्यादा नोटबंदी में चोट पड़ी किसान पर, महिलाओं पर और मिडिल क्लास व्यापारी पर। फर्स्ट, जांच का विषय है नोटबंदी, और हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के में हो। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट में जब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमने जबरदस्ती नहीं लगवाई, तो फिर वैक्सीनेशन को लगाने के लिए 2-2 बार 3-3 बार बाध्यता क्यों है? और वैक्सीनेशन की सुई के कारण लगातार लोग बिना किसी बीमारी के किसी चीजों के मर रहे हैं, इसकी भी जांच। तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी
आपने कहा था ममता दीदी को भगवान भी नहीं चाहता, पुल भी टूट गया चुनाव में। आपके यहाँ पुल टूटे तो आप 33 करोड़ रुपया खर्च करके 3 दिन के बाद पुल पे गए। 27 साल का गुजरात मॉडल के लिए 33 करोड़ रुपया आपको जाने में लगा। 1 महीने से आप और गृह मंत्री जी वहाँ हैं। भारत के एम्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंट साइबर हैक कर लिया है। एम्स का इंटायर सिस्टम हैकर के द्वारा हैक होना, प्राइम मिनिस्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस के घर पर। हम उनसे जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से, क्या यही 60 इंच सीना है? हम 60 इंच बढ़ा रहे हैं। जब इस हिंदुस्तान का बैंक के सिस्टम को हैक कर लिया होता तब क्या होता? और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए बैंक भी हैक न हो जाए। एक पीएम और एक होम मिनिस्टर 1 महीने से गुजरात में वार्ड काउंसलर की तरह चुनाव लड़ रहे। हिमाचल में एक बागी कैंडिडेट को पीएम फोन करके धमका रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है, संविधान है। आपके रहते हुए सूरत के हीरा व्यापारी पर आप ईडी, सीबीआई और आईटी का आप रेड करवा रहे। मतलब जो व्यापारी आपके खिलाफ चला जाए, आपके लिए वोट न मांगे, उस पर रेड। सारा व्यापारी दहशत में है। चौथी चीज जो आप पूछ रहे हैं, मैं एक बात पूछूं, कौन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, लगभग 70% एमएलए, एमपी, 80%, कौन ऐसा एमएलए, एमपी है जो जमीन, बालू, शराब और गांजा के हरकत में, ड्रग्स के हरकत में इन्वॉल्व ना हो? नाम बताए ना आप कभी नहीं सर, नाम बताते नहीं हैं। भैया नाम हम आरा में बताए थे, आपको याद नहीं? बता देते हैं भैया नाम आरा में बताए थे। हीरोइन कौन बेचवाता है? सेठ। नाम मैंने आरा में बताया था। कौन मर्डर करवाया? जहां नाम की जरूरत होती है, आपको क्या लगता है किसको छोड़ दिए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये सारे घटनाओं के पीछे पॉलिटिशियन की भूमिका है। जितने नीतीश कुमार जी की राजनीति टाल से शुरू हुई और लालू यादव की राजनीति दियारा से शुरू हुई, और टाल और दियारा को शहर से ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, आज़ादी की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है। इसके पहले भी शाह, बनिया और एक निषाद को इन्होंने वहाँ के गैंगवार में मारा गया था 3 साल पहले। तब भी पप्पू यादव वहाँ पहुँचे थे। जब जब कटिहार में या कहीं घटना घटित होती है तो उसके जस्टिस के लिए पप्पू यादव सबसे पहले पहुँचता है। ये मैं आपको बताऊँ। मेरे लिए चाहे वो अवधा हो, दियारा के उस पार, नदी के उस पार का लोग हो, चाहे एक ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, 10 सालों से, 15 सालों से वहाँ के खेत जिनके हैं उनकी जमीन पड़ती पड़ी इन दोनों के कारण। भैंस चराने के लिए 10,000 भैंस आता है, वो नहीं चाहता है कि भैंस चराने के लिए यहाँ आवे तो 1,000 रुपया टैक्स दे, दूध का टैक्स दे।
कटिहार का एक एमएलसी अग्रवाल, जिन्होंने इस अपराधी के बदौलत वहां निजी किसानों के खेत में 2-2 मरद मट्टी कटवा करके अपने ठेकेदारी में लगवाया और सारी सरकारी जमीन का मट्टी कटवा करके अपनी ठेकेदारी में लगवाया। हमने सीएम साहब से उनके इस कुकर्म का जांच की मांग की है पर्सनली, कि सरकारी जमीन और अन्य जमीनों में इन्होंने मट्टी, इनके फोकलैन और हैवा ने इस अपराधियों के संरक्षण में कैसे मट्टी काट करके इनको ले गया। और पदाधिकारी के शिकायत के बावजूद पदाधिकारी चुप थे। 40 किलोमीटर तक उस इलाके के किसानों, शाह है, जादव है, बैस है, लगभग बैस के घर में ये ढुकता है। मुखिया वही चुनाव लड़ रहा था, शाह, और उसकी ब्रह्मदेव शाह, उसकी बेटी के को जबरदस्ती इसने उठाया था, टच किया था, और तब भी जिंदा है। मैं जीने का राइट नहीं दे सकता हूं ऐसे लोगों। पप्पू यादव की बेटी को कोई टच कर दे, वो जिंदा रह जाए, मेरी ही बेटी है वो, मेरी ही बेटी है। मैंने एसपी साहब से कहा है, सीएम साहब से, बाघ जब पागल हो जाता है तो आप गोली चलाते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली चलाते हैं, आदमी पागल हो जाता। आपको वीडियो दिखाऊं उसका, चुनाव में किस तरह ब्रह्मदेव साहब को जाके गाली गलौज धमकी दिखा दे रहा है। वीडियो मैं दिखाता हूं। एक भी बैस को, जादव को घर से नहीं निकलने दिया। ये सारे यादव और गरीब इंसान बैस शाह को वोट देगा। सारा मकई काट लिए गए। बुनता कोई है, रोपता कोई है, काटता कोई है। अब मछली का समय आ गया, टोटल क्रिमिनल मछली। आप ही के मित्र है जिसका इंटरव्यू लिया। अरे इसको देख लीजिए ना, कार्बाइन और राइफल देख लीजिए उसके हाथ। आप पहले देख लीजिए ना कार्बाइन और थोड़ा उधर मोबाइल से इज्जत रखना है। और इस गांव में ज्यादा उठाना, ज्यादा भगवान ना करा, इज्जत रखेगा। कितना लगेगा, कितना खाइएगा, सब बता दीजिएगा। बताइएगा तब बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जितना है सब कुछ करना है, एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। वो हिसाब से बोलते, वही हिसाब से हम खिलाएंगे। हाँ तो हमरे ये देना है, हम ही को छोटू को दिए वोट, तो हम ही को दे दिए ना, तो छोटू को दिए तो हम ही को सब दे दिए। खाना देंगे हम, छोटू कहाँ से देगा, हम देंगे खाना। छोटू का बहुत बड़ा है, इतना जो है लगेगा, ये सब मिल गया कितना लगेगा, हाँ कितना लगेगा वो हिसाब से आप लोग कर दिया जाएगा। अपना बना के खा लीजिए। ये लोकतंत्र है। कार्बाइन, राइफल, वोट, अच्छा जिम्मेवार हो जाएगा। जब तक चुनाव होगा ना, जेकरा के दिले वालो हार गेल बा। हां ऊपर स्टेट हार गेल बा। ती लोग कह रहे हो हम लोग जिसको देने ले ना, देखिए वो और एक बात सुनिए, हम वोट मांगने आए हैं क्या? सुनिए, अब